छोटा सा लड़का हवा में चम्मच डुबोकर उसे मुंह के पास लाया, फूंक मारी और फिर जैसे सच में कुछ खा रहा हो वैसे मुंह में डाल लिया। सामने बैठा आदमी पहले हैरान हुआ, फिर हल्की सी मुस्कान हंसी में बदल गई। लड़के ने उसकी कॉफी को हिलाते देखा और खुद भी वैसा ही करने लगा। पर सच्चाई यह थी कि उस बच्चे ने कई दिनों से कुछ खाया नहीं था। उसका नाम था सारो। कुछ दिन पहले एक हादसे ने उसे इस अजनबी शहर में पहुंचा दिया था, जबकि उसका घर यहाँ से 1600 किलोमीटर दूर एक छोटे से पहाड़ी गाँव में था। उसके पिता की बहुत पहले मौत हो चुकी थी। माँ पत्थर ढोकर अपने 3 बच्चों का पेट पालती थी। बड़ा भाई भी माँ के साथ मेहनत करता था। एक दिन माँ के जाने के बाद बड़ा भाई चुपचाप मजदूरी करने निकलने वाला था। तभी छोटा सारो भी पीछे पीछे आ गया। कह गया। उसने सीना ठोक कर कहा कि वह भी काम करेगा। भाई ने कहा, तू बहुत छोटा है। तब सारो ने कुर्सी उठाकर सिर के ऊपर कर ली। फिर भी भाई नहीं माना तो उसने कांपते हाथों से साइकिल उठाने की कोशिश की। भाई उसका हठ देख पिघल गया और यही फैसला उनकी पूरी जिंदगी बदल देने वाला था। भाई उसे स्टेशन ले गया। कहने को काम था, असल में वे ट्रेनों में बचा हुआ खाना ढूंढते थे, पर पूरा दिन निकल गया, कुछ नहीं मिला। थका हुआ सारो ऊँघने लगा। भाई ने उसे प्लेटफॉर्म पर बिठा दिया और कहा, यहीं बैठा रहना, मैं लौटते समय तेरी पसंद की मीठी जलेबी जैसी मिठाई लाऊंगा। पर भाई कभी वापस नहीं आया। जब सारो की आंख खुली, स्टेशन सूना था। वह घबराया और भाई को ढूंढने ट्रेन में चढ़ गया। हर डिब्बा देखा, कोई नहीं मिला। थक कर वहीं सो गया और जब उठा तो ट्रेन चल चुकी थी। वह चिल्लाया मगर आवाज किसी ने नहीं सुनी। वह एक रिटायर्ड ट्रेन थी जो बीच में रुकती नहीं थी। दिन रात बदलते रहे, पेड़ पीछे भागते रहे। उसे समझ आ गया कि वह बहुत दूर आ चुका है। भूख से उसने ट्रेन में पड़ा एक सड़ा हुआ सेब खाया। तभी ट्रेन रुकी। वह दौड़कर उतरा। स्टेशन भरा हुआ था। वह ऊंचाई पर चढ़कर भाई को पुकारता रहा। कोई जवाब नहीं मिला। वह अपने घर से बहुत दूर आ गया था। उसने लोगों से मदद मांगी। किसी को उसका गांव पता नहीं था। टिकट काउंटर पर गया। वहाँ की भाषा अलग थी। लोग उसे भगा देते थे। वह अकेला पड़ गया। एक भटकी हुई बच्ची के पीछे चला। वहाँ और बच्चे भी थे जो घर से बिछड़ गए थे। एक लड़के ने उसे गत्ता दे दिया ओढ़ने के लिए। वही उसे मिली पहली दया थी। रात में तस्कर आए बच्चों को उठाने लगे। वह भागा। एक आदमी पीछे पड़ा। पुलिस दिखी पर किसी ने कुछ नहीं किया। वह जान बचाकर भागा। अगली सुबह वह फिर स्टेशन लौटा। रेल की पटरी के साथ घर लौटने लगा। तभी एक औरत मिली जो उसकी भाषा समझती थी। उसने उसे घर ले जाकर खाना खिलाया, नहलाया, पर उसका मकसद कुछ और था। एक आदमी आया, उसे देखा, परखा। सारो को शक हुआ और वह भाग निकला। फिर महीनों भटका। आखिर एक आदमी उसे पुलिस के पास ले गया। अखबार में खबर छपी। एक ऑस्ट्रेलियाई दंपत्ति ने उसे गोद लिया। वे बहुत अच्छे थे, प्यार दिया, पर उसका मन वहीं अटका रहा। फिर एक दिन उसे वही मिठाई दिखी। बचपन की याद लौट आई। उसने दूरी का अंदाजा लगाया, नक्शे पर खोज शुरू की और एक दिन उसे अपना स्टेशन मिल गया। फिर गांव रास्ते सब दिखने लगे। वह दौड़ा अपने घर पहुंचा। घर अब खंडहर था। एक बूढ़ी औरत आई, वही उसकी माँ थी। 25 साल तक वह वहीं इंतजार करती रही। भाई उस रात ट्रेन से कट गया था। माँ ने 2 बेटे खोए थे, अब एक लौटा। उसने खबर अपने पालक माँ को दी। दोनों माँओं का प्यार उसके पास था। ये सच्ची कहानी है। दुनिया टूटती है पर कुछ लोग उसे प्यार से जोड़ते रहते हैं।